नमस्ते सभी को। मैं हूँ सृष्टि और आज हम भगवद गीता चैप्टर 2 के श्लोक 70 में आ गए हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अपोर्यं मानम अचला प्रतिष्ठम समुद्रम अपाः प्रवेशन्ति यद्वात् तद्वात् कामायं प्रविशन्ति सर्वेषा शान्तिम् अपनोति न कामी. A person who is not disturbed by the incessant flow of desires that enters like rivers into the oceans, which is ever being filled but is always still, can alone achieve peace, and not the man who strives to satisfy such desires. देखिए, मन में तो इच्छाएं, मन में अभिलाषाएं होते रहेंगे, ठीक है, बहुत सारी इच्छाएं आपके मन में आते रहेंगे, बट द पर्सन हु इज़ नॉट डिस्टर्ब्ड, जो कि विचलित नहीं होता है अपने डिज़ायर से, वो एंटर कर सकता है लाइक रिवर्स इनटू द ओशंस, आराम से समुंदर, मतलब वो जो विचलित नहीं होता है ना कि मुझे ये चाहिए, वो आराम से जैसे कि नदी समुंदर में मिल जाती है, उसी प्रकार उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है. विच इज़ नेवर बींग फिल्ड बट इज़ ऑलवेज स्टिल. ठीक है, तो जो ओशन है वो हमेशा पूर्ण अवस्था में रहता है. उसमें नदियाँ आके जब मिलती है ना, जब उसकी इच्छाएं पूर्ण होती है ना, तब भी वो विचलित नहीं होता है, वो स्थिर रहता है, वो पूरा संपूर्ण रहता है. जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी बोला जाता है कि आप अगर संपूर्ण रहेंगे, अबंडेंट रहेंगे, तब और अबंडेंस को अट्रैक्ट करेंगे. ओशन क्या खाली है? नहीं. ओशन जो है, समुंदर जो है, वो भरा हुआ है, वो ऑलरेडी अबंडेंट है, वो और ज़्यादा अबंडेंस को अट्रैक्ट किए जा रहा है. सो आप जैसे ही अबंडेंट स्टेट में रहेंगे ना, इस ओशन से सीख सकते हैं हम कि जब हम पीसफुल रहते हैं, कैन अचीव पीस. जब हम पीसफुल रहते हैं, विचलित नहीं होते हैं, परेशान नहीं होते, स्थिर रहते हैं, हमारी सारी इच्छाएं अपने आप ही पूरी होती चली जाती है. हमें उसके लिए कोई कष्ट नहीं करना होता है, उसके लिए कोई अलग से प्रयास नहीं करना होता है, सब अपने आप पूर्ण होता है. एंड वी डोंट नीड टू एंड नॉट द मैन हु स्ट्राइव्स टू सेटिस्फाई सच डिजायर्स. जो स्ट्राइव करता है, लड़ाई करता है, हमेशा उथल पुथल में रहता है, वो उसको कभी शांति नहीं मिलती. उसके डिज़ायर्स कभी कभी पूरे भी नहीं होते, क्योंकि वो उथल पुथल में ही उसकी एनर्जी वेस्ट हो जाती है. शांत अवस्था में रहना है, ये मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट सीख है, क्योंकि कभी कभी मैं बहुत शांत रहती हूँ मैक्सिमम स्टेट्स में. कुछ स्टेट्स में मेरे अंदर भी होती है इंसानी फितरत, लेकिन हमें, जैसे मैंने बोला पिछले वीडियोस में, कोशिश हमेशा करनी चाहिए कि हम सही को समझ जाए कि ये सही है, एंड सही राह पे चलने की कोशिश हमेशा करते रहे. सो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं. Although the vast ocean is always filled with waters, it is always, especially during the rainy season, being filled with much more water. But the ocean remains the same, steady. It is not agitated, nor does it cross beyond the limit of its brink. It is also true for a person fixed in Krishna consciousness. जो हम इसमें और एक पॉइंट भी आता है, जैसे हम समुंदर को देखते हैं ना, समुंदर में क्या होता है ना, जैसे ही उसके अंदर और ज़्यादा पानी भरता चला जाता है, लेकिन वो कभी भी विचलित नहीं होता है, वो इरिटेट नहीं होता है, वो फ्लडेड आउट होके निकल के नहीं आता है. क्योंकि रेनफॉल जब होता है या पानी जब भरता है मानसून के सीज़न में, तब और भी ज़्यादा भरता है, लेकिन वो कभी भी विचलित नहीं होता है. तो हम उससे क्या सीख सकते हैं कि हमारे अंदर जब बहुत सारे परेशानियां या बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत लोगों की बातें आए, तो हम रिएक्ट ना करें, हम शांत रहे, हमेशा शांत अवस्था में रहे. ऐसा नहीं है कि हम उसके लिए कर्म ना करें, हम ज़रूर करें, लेकिन हमेशा शांत अवस्था में भी रहे. As long as one has material body, the demands of the body for sense gratification will continue. The devotee, however, is not disturbed by such desires because of his fullness. A Krishna conscious man is not in need of anything because the Lord fulfills all his material necessities. जो भी हमें चाहिए होता है ना, अगर हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में बिलीव करें या उस पथ पे चले, तो हमेशा ही हमें हमारी सारी इच्छाएं अपने आप ही, जो ज़रूरतें हैं हमारी, वो पूरी होती चली जाएगी. कभी भी हमें नहीं लगेगा कि ये चाहिए वो चाहिए.
Krishna conscious man is not in need of anything because the Lord fulfills all his material necessities. Therefore he is like the ocean, always full in himself. हमेशा भरा हुआ रहिए, हमेशा बन रहिए. तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है. Because the Lord fulfills okay, desires may come to him like the waters of the rivers that flow into the ocean, but he is steady in his activities and is not even slightly disturbed by desires for sense gratification. इच्छाएं होंगी, उसके अंदर भी अभिलाषाएं होंगी. इंसान है, हमें लग सकता कि ये चाहिए वो चाहिए, ये भी होता तो अच्छा होता, वो भी होता तो अच्छा होता, लेकिन उसके चलते अगर हम बहुत ज़्यादा विचलित हो जाए कि अरे मेरे पास तो ये नहीं, मुझे ये करना है वो करना है, तब तो कुछ भी नहीं हो पाएगा ना. मन में इच्छाएं रखिए और उसको स्टेडी रह के पूर्ण करने की प्लानिंग्स करते जाइए. ईश्वर खुद ब खुद करते जाएंगे बाकी का काम, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. That is the proof of a Krishna conscious man, one who has lost all inclinations for material sense gratification, although the desires are present, because he remains satisfied in the transcendental loving service of the Lord. He can remain steady like the ocean and therefore enjoy full peace. There are others, however, who want to fulfill desires even up to the limit of liberation, want to speak of material success, never attain peace. जिनको मटेरियल सक्सेस के पीछे पड़ना है ना हमेशा, उनको कभी भी पीस नहीं मिलती है, वो अटेन ही नहीं कर पाते हैं पीस. बिकॉज और जो हमेशा सेटिस्फाइड स्टेट में रहते हैं, ईश्वर के भावना में रहते हैं, लविंग स्टेट में रहते हैं ना, उनको हमेशा ही पीस मिलती जाती है. कुछ भी सिचुएशन लाइफ में हो जाए, आपको कोई भी कुछ भी गाली गलौज भी करते, फिर भी आप परेशान नहीं होते हो. आपको कोई भी नेगेटिव बातें बोलते, परेशान नहीं होते, आप बोलते हो ठीक है कोई बात नहीं. आप इंसान को उसके बर्ताव के हिसाब से रिएक्ट नहीं करते. जैसे हम रिएक्ट करेंगे चीज़ें खराब होंगी. आपको रिएक्ट नहीं करना है, आपको बस शांत हो जाना है, थोड़ा सा पीछे हट जाइए, शांति दे दीजिए उसको. ठीक है, तो इस तरीके से करना है. लविंग रहना है, प्यार भरी इमोशंस से भरा रहना है, तो अपने आप चीज़ें ठीक होती जाएंगी. Others, however, who want to fulfill desires even up to the limit of liberation, want to speak of material success, never attain peace. जिनको material success चाहिए होता है, चीज़ों को अपने से करना होता है, उनको peace नहीं मिलती है कभी, क्योंकि वो उस हसल में ही रहते हैं हमेशा. ज़िंदगी में सुकून का जो आनंद होता है ना, सुकून को वो महसूस नहीं कर पाते, वो उस हसल में ही उनका जीवन चला जाता है. The fruitive workers, the Salvationists and also the yogis who are after mystic powers are all unhappy because of unfulfilled desires. जो साधु सन्यासी है, जो कि चीज़ों को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, ये चाहिए वो भी खुश नहीं है, क्योंकि वो उनको कुछ ना कुछ चाहिए है हमेशा. जो भी है, इसका मतलब क्या है, जो है उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, जो है उसके लिए खुश होना शुरू कर दीजिए, जो है उसके लिए आपको एक्सप्रेस करना है कि हाँ मेरे पास ये है, एंड उसमें आपको संतुष्टि अपने अंदर रखना है. देयर इज़ ऑलवेज अ रीज़न टू स्माइल, यू जस्ट नीड टू एंड यू जस्ट हैव टू फाइंड इट. आपके पास हमेशा खुश होने की कुछ ना कुछ रीज़न मिल ही जाएंगे. अगर आप खुश हो जाएंगे उस चीज़ से, सेटिस्फाइड महसूस करेंगे, तो सेटिस्फैक्शन से ही पीस रिलेटेड है, उसके साथ ही पीछे पीछे चल के आती है. सेटिस्फैक्शन एंड पीस, संतोष, संतुष्टि से ही खुशी, शांति. But the person in Krishna consciousness is happy in the service of the Lord and he has no desires to be fulfilled. In fact, he does not even desire liberation from the so-called material bondage. The devotees of Krishna have no material desires and therefore they are in perfect peace. No material desire मतलब जो भी है उसी से खुश है, ईश्वर के भावना में खुश है, अलग से कुछ चाहिए नहीं है. चाहिए वाला चीज़ जो है ना, वही आपको डिस्ट्रैक्शन के तरफ, दर्द के तरफ, इरिटेशन के तरफ लेके जाएगा. जब भी आप है खुश हूँ करेंगे ना, तो आपको एक्चुअली दिखने लग जाएगा, आपका माइंडसेट, व्यू पॉइंट ही बदल जाएगा ना. तो एक्चुअल में आपके पास जो चीज़ें हैं, आप उसको और अच्छे से देख पाएंगे, उसको यूटिलाइज कर पाएंगे, उसको महसूस कर पाएंगे, उसका आनंद ले पाएंगे और खुशी से ज़िंदगी को बिता पाएंगे. क्योंकि ऑलरेडी एक्चुअल में हमारे पास बहुत कुछ है, बस हम जो चीज़ नहीं है उसके पीछे हासिल करते करते जो चीज़ें हैं उनका आनंद और मज़ा नहीं ले पाते हैं. तो जो चीज़ें हैं उसका मज़ा लेते रहिए और खुश रहिए. रोज़ ग्रैटिट्यूड को एक्सपीरियंस कीजिए और एक्सप्रेस कीजिए. यही तक था श्लोक नंबर 70. अगले वीडियो में हम श्लोक 71 को कवर करेंगे. तब तक के लिए हरे कृष्णा.